तुम शक्ति हो, तुम गौरव हो, तुम आधी आबादी कहलाती हो, लेकिन खुद में संपूर्ण हो तुम। अब मेहनत का आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। जो दशकों तक जानी जाए वो अमिट अटल पहचान हो तुम। और हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा साहब का भी आगमन हो चुका है। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे नगर निगम की प्रथम मेयर सुषमा खरवाल जी भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, तालियां बजनी चाहिए। अर्पणा यादव भी हमारे बीच में पधार चुकी है, भाजपा नेत्री, ये सबका स्वागत है आज इस अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के शानदार मंच पर। और सौभाग्य आप लोगों का कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चौथी बार एक बार सभी अतिथियों के लिए जो हमारे मंच पर है, बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए आपकी, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये पूरा विश्व देख रहा है आपको, पूरा विश्व देख रहा है छठ पूजा को। और ये छठ पूजा का जो घाट चमचमा रहा है, उसको चमचमाने में सबसे बड़ी भूमिका जी। और इसके बाद में चाहूंगा अपने सुरेश शुक्ला जी एक स्वागत गीत शॉर्ट में, संक्षेप में, जैसे बंबई से चल के हमारे कलाकार आए हैं। सुरेश शुक्ला जी, चलिए भाई, बिना समय को व्यर्थ किए। सुरेश शुक्ला जी, स्वागत जी। हनुमान यादव जी, तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोरदार तालियां बजाइएगा। स्वागत भाषण के लिए मैं बुलाने जाऊंगा। सब स्वागत भाषण 2 मिनट। माननीय प्रभुनाथ राय जी, स्वागत भाषण, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी। आइए। आप सबके बीच में आज के माननीय मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार आशीर्वाद इस समाज के, इस भोजपुरी समाज के छठ माई की कृपा से आपके लगातार आगमन हमेशा होता अपने मंच पर। आपके चाहे वो राजस्थान में रही, चाहे मथुरा में रही, चाहे कहीं रही, हमने के बीच में यहाँ का निरंतर, जब से यहाँ का मुख्यमंत्री बनल बानी, हमने के एक जन कहा था नहीं, रुआ सब जोरदार थपड़ी बजा के यहाँ का स्वागत करें। हमने के भोजपुरी में थपड़ी जो बहुत बड़ा सम्मान है, स्वागत है। सारे लोग नाच गा के और ये छठ पूजा और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा ये 39वां छठ पूजा के आयोजन हम सबके अपने मंच पर जे बैठल बा, मैं सबके अभिनंदन करना चाहता नहीं। हमारे लखनऊ के महापौर सुषमा खरवाल जी रात 2 बजे यहाँ का मिलन रही, यहाँ छठ पूजा घूमे, यहाँ का देखत रही। बहुत ही ऊर्जावान हमारे मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी, वहाँ के लगातार कार्यक्रम और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश बा, वो आदेश के पूरे प्रदेश में फैलावे के और वो के क्रियान्वयन करावे खातिर यहाँ का निरंतर अपने ऊर्जा के सारा उपयोग इस प्रदेश के विकास में लगाते नहीं, बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय विधायक हमारे योगेश शुक्ला जी, हमारे भोजपुरी समाज में सबके, और गृह से लेके और सभी हमारे संजय प्रसाद साहब जो है, जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त करके बढ़िया अच्छा से अच्छा, तो हम रउरा सबके भी और परम पूज्य महाराज जी के भी हम बहुत अभिनंदन कर चाहब। हम दोनों आदमी के कि दोनों आदमी के हमेशा आशीर्वाद हमनी पर बना रहे, ताकि ये लगातार ये कार्यक्रम होते रहे। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी छठ पूजा के बारे में वहाँ का पूरा प्रदेश में कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उसके बाद सारे अधिकारियों के कि छठ पूजा में कोनो प्रकार के कोनो कोताही ना होके भव्य और दिव्य बनावे खातिर हर जिला में पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के नेतृत्व में तहसील स्तर पर जहां पर भी छठ पूजा मनावल जाए भव्य कार्यक्रम कल जा, एक खातिर वहाँ का आदेश कैले बानी। एक खातिर रउरा सब धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी भोजपुरी समाज के तरफ से कि वहाँ का ऐसा आदेश, चाहे वो भोजपुरी के छठ पूजा होके, चाहे वो दीपावली उत्सव होके, चाहे होली होके, चाहे कोनो त्योहार होके, सारे त्योहार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जे विरोध करत रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के या भाजपा के कमल के फूल
डबल और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप सब बनौले और देश में माननीय मोदी जी के रोड़ा सब मुख्यमंत्री बनौले, तब से देखिए कितना बढ़िया, कोनो झगड़ा बवाल न लड़ाई न झगड़ा, इस सबके खातिर ठीक बा, चाहे लड़का होके, चाहे जवान होके, चाहे बूढ़ होके, चाहे सियान होके, सबके अगर अमन चैन रही तबे विकास हुई। अगर अमन चैन ना रही तो क्षेत्र में विकास ना हो सकेला, प्रदेश में विकास ना हो सकेला, देश में विकास ना हो सकेला। तो विकास खातिर माननीय हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जितना यहाँ का प्रयास, और सूर्य भगवान के नाम दीनानाथ, आदित्य और कई नाम है, वो इस तरीका से अपने जो माननीय मुख्यमंत्री बने, जसो नाम तथो गुण, आदित्य नाम है, आदित्य मतलब कि ऊर्जा के अपार स्रोत, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है, 24 घंटा रात भर दिन भर काम, जनता की सेवा, जनता के काम। तो एक ऊपर वाले दीनानाथ हम लोग के वो है और दूसरे दीनानाथ माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप सब के आशीर्वाद बना रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी के आप सब संबोधन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का बहुत कीमती है। मैं अपने माननीय आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मंत्री जी को बुलाऊं, उससे पहले बस 1 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है, बाबा गुरु गुरुनाथ की पावन भूमि से उदयमान हिंदुत्व रूपी आकाश के सूर्य, सनातन संस्कृत के अनमोल रत्न, हिंदू और हिंदुस्तान के सजग प्रहरी, राम राज्य स्थापना की परिकल्पना के सशक्त हस्ताक्षर, विकास पुरुष, धर्म ध्वज के रक्षक, प्रयागराज इलाहाबाद के कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने वाले, अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना नाम लिखा करके एक नया इतिहास बनाने वाले, कलयुग में त्रेता युग उतारने वाले, प्रदेश को अपने शानदार एवं कुशल नेतृत्व से अपराध मुक्त एवं भय मुक्त बनाने वाले, बुलडोजर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने वाले, देश के सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज का अखिल भारतीय भोजपुरी समाज दिल से स्वागत अभिनंदन करता है और वंदन करता है। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ के महापौर श्रीमती सुषमा खरगोवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अल्पना यादव जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी और वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच के बावजूद भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज यहाँ आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे, परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह
छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है, पर यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया, लेकिन अपने मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे। और सचमुच ये अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश पर्व त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर हम सबकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा, ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व भी है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ इस बात को लेके देते हैं कि सूर्य देवता के कारण ही जल की राशि हमारे पास आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी से जब वाष्प बनता है, यही वाष्प फिर बरसात बन करके इस धरती पर वापस आती है। तो हर व्यक्ति, हर व्रती अर्घ दे करके कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व बनता है। आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो,
इसके बाद आयोजकों का दायित्व बनता है वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, जल है तो जीवन है। हम सब जल की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली, सभी भाई जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे माननीय। तुम शक्ति हो, तुम गौरव हो, तुम आधी आबादी कहलाती हो, लेकिन खुद में संपूर्ण हो तुम। अब मेहनत का आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। जो दशकों तक जानी जाए वो अमिट अटल पहचान हो तुम।